हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा विश्लेषण जो केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक भविष्य का सपना हो सकता है, परंतु आपके सैलरी और आपकी पेंशन की चाबी भी यहीं से खुलेगी। हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सारे गणित जोड़ घटाना से मिलाकर एक ऐसा महाविश्लेषण जिसमें आज ये फाइनल हो जाएगा कि कब और कितना आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है या आपकी पेंशन में वृद्धि होने वाली है। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों। सरकार ने तो घोषणा कर दी जनवरी 2025 में कि 8वां पे कमीशन आएगा। तो लगातार सांसें रोककर कर्मचारी दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं कि कब इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी। चाय की दुकान हो या दफ्तर हो या फिर नुक्कड़ हो, हर जगह बस यही बातचीत हो रही है कि कब तक घोषणा और कब इसका फाइनल फिटमेंट फैक्टर आएगा। लेकिन सरकार ने ये घोषणाएं करके कर्मचारियों को आश्वासन तो दे दिया, परंतु वो एक संवेदना और उनको हताशा और निराशा के जंजाल में छोड़कर चले गए हैं कि कब और कितना इसके सैलरी में वृद्धि होगी और कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा। ये सारी चीजों की जानकारी बहुत ही गहन विषय बन चुकी है, तो उसी के लिए हम आपको आज बताएंगे। वहीं पर जब शिवगोपाल मिश्रा जी ने पहले ही कह दिया है कि 2026 जनवरी में फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, यानी मीटिंगें हो रही हैं लगातार, परंतु न्यूज नहीं आ रही है एक बार। इसलिए तालियां बजाई गई, परंतु तालियां उतनी ही निराशा देती हैं जितनी आपको अभी निराशा हाथ लगी हुई है। मीडिया की माने तो ये आपकी सैलरी में 13% वृद्धि हो सकती है और कहीं कहीं तो इसको 3% फिटमेंट यानी 3 फिटमेंट फैक्टर लगाने की बात की गई है। तो ये सारी गणित जोड़ घटाना जोड़कर हम आपके लिए एक महा कैलकुलेशन लाए हैं, जिसमें कोटक ने बताया है कि आपकी सैलरी में 13% वृद्धि हो सकती है और फिटमेंट फैक्टर 1.8 लगाया जा सकता है। जो आपकी सैलरी और पेंशन होगी वो 36,580 हो सकती है। वहीं पर कैपिटल्स ने 34 या 30% वृद्धि का अनुमान लगाया है, या आपकी सैलरी 43,000 प्लस हो जाएगी। और यहीं पर मजार की देखिए, मजार ने 20% का अनुमान लगाया है और फिटमेंट फैक्टर तो 3 लगा दिया है, यानी आपकी सैलरी 60,000 प्लस होने वाली है। ये मजार के आंकड़ों के माने तो, और जोश की माने तो 34% इसकी वृद्धि होगी, परंतु इन्होंने फिटमेंट फैक्टर ही नहीं दिया। लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर आप अपने हाथ से जो भी मनाए लगा लीजिए। और क्लियर टेक्स ने बताया है कि 30 से 34% सैलरी में वृद्धि और 1.83 से लेकर 2.46 फिटमेंट फैक्टर लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें कितनी सही हैं और कितनी आपको सपनों की तरह लग रही हैं? क्या हम मजार की रिपोर्ट पर विश्वास करें कि आपकी सैलरी 60,000 प्लस हो जाएगी? क्या हम कोटक कैपिटल की बात पर भरोसा कर सकते हैं कि 36,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी? क्या आप फाइनेंस की रिपोर्ट पर विश्वास कर सकते हैं कि 34% की वृद्धि हो सकती है? जो आपकी सैलरी 18,000 है, 25% की वृद्धि से वो आपकी 54,000 हो जाएगी। यदि आपकी सैलरी 25,000 है तो 25% की वृद्धि के बाद वो आपकी 75,000 हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक सपने की तरह कर्मचारियों के आसपास घूम रही हैं कि हम किसकी बात पर भरोसा करें और किसकी बात पर भरोसा ना करें, क्योंकि हर जगह से अलग अलग कैलकुलेशन, हर जगह से अलग अलग चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये मजार की हम बात का भरोसा कर सकते हैं या फिटमेंट फैक्टर कैपिटल की बात पर भरोसा कर सकते हैं? ये सारी चीजों की जानकारी तब हमें कंफर्म पता चल जाएगी जब सरकार इसके फिटमेंट फैक्टर की घोषणा करेगी। ये सारी जानकारी भले ही सरकार के आसपास के नेताओं, कर्मचारी या अधिकारियों के जरिए से ही निकल कर आई हों, परंतु कर्मचारी जब तक उस पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक उनको आधिकारिक रूप पर सूचना ना मिल जाए। इसलिए कर्मचारी अभी भी अपने दिल और सांस को रोक कर बैठे हैं और आशा कर रहे हैं कि जल्द ही फिटमेंट फैक्टर और कमेटी की गठन की घोषणा हो जाए। जैसे ही सरकार ने जीएसटी को कम किया है, तो आशा करते हैं कि सरकार बहुत जल्द ही
पेंशन में वृद्धि और पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए फैसले ले सकती है। ये कुछ टेबल था जिसमें टोटल आपकी बेसिक सैलरी और वृद्धि के बाद आपकी सैलरी इसमें हमने बताई है, जिसको आप अपना देख सकते हैं आपकी कितनी बेसिक है और वृद्धि के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। ये कैपिटल्स न्यूज एजेंसियों का डाटा है, जिसमें उन्होंने अपना अनुभव और अपने आसपास के कर्मचारियों से लिए गए रिकॉर्ड को साझा करते हुए एक टेबल बनाई है। फाइनल जानकारी आपको तभी मिलेगी जब फिटमेन फैक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को